पर इसमें न्यूज़ में क्या दिया गया हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं पूरा डिटेल जो है एक एक करके सब कुछ बता दूंगी। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह, दूसरे चरण में खाली रह गए पद भी तीसरे चरण की बहाली में जुड़ेंगे। यानी जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो रिक्त पद थे वो बचे हुए हैं, उनको भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। लगभग 15,000 जो है रिजल्ट देने की बात की गई थी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, मगर उस पर भी रोक लगा दी गई है। वो किस लिए किया गया है दोस्तों? इसीलिए क्योंकि इस वैकेंसी को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है और पूरक रिजल्ट जारी करेंगे, वही जो है उसको हटा करके इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा चरण शिक्षा विभाग तृतीय चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर फरवरी में ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है। विभाग जल्द ही इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बीपीएससी को अधियाचना भेजेगा। तृतीय चरण में करीब 70,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। विभाग ने निर्णय लिया है कि दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं कराया जाएगा। 15,000 पदों के लिए पूरक रिजल्ट जारी होना था, अब इन 15,000 पदों को भी तृतीय चरण की नियुक्ति में जोड़ा जाएगा। अब तक 2 चरणों में आयोग के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। पहले चरण में 2 नवंबर 2023 और दूसरे चरण में 13 जनवरी 2014 को राज्य भर में नियुक्ति पत्र दिया गया था। दोनों चरणों में पूर्व से नियोजित 20 से 25,000 शिक्षक आयोग द्वारा भी चयन के बाद नियुक्ति हुए हैं। इन पदों को भी तृतीय चरण में जोड़ा जाएगा। इससे पहले इन नियोजित पदों को नियमित पद के रूप में सृजित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 70,000 लगभग पद बताए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसमें जो है और भी ऐड अभी होगा क्योंकि रिक्तियां मांगी गई हैं। इससे पहले अभी 1-2 दिन पहले आपने देखा होगा कि 65,000 था, बट आज 71,000 दिखा रहा है, तो ये लगभग 1 लाख के करीब जाने वाला है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं पूरक रिजल्ट प्रकाशित करने का दबाव बनाने वाले अभ्यर्थी परीक्षा से होंगे वंचित। शिक्षा विभाग ने वैसे अभ्यर्थियों को आगाह किया है कि जो द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति में पूरक रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए दबाव बना रहे हैं। विभाग ने आदेश जारी किया है कि ऐसे अभ्यर्थी को चिन्हित कर बीपीएससी की अगली परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा रही है। इसलिए निर्देश दिया जाता है कि कोई भी अभ्यर्थी विभाग अथवा आयोग पर पूरक रिजल्ट जारी करने का दबाव बनाने का प्रयास नहीं करें। द्वितीय चरण के शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में पूरक रिजल्ट नहीं जारी करने का निर्णय लिया गया है, इसलिए इसको लेकर के किसी तरह का दबाव नहीं बनाए। अब इस पर मैं आपको बता दूं कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के जो रिजल्ट जारी किया गया उसके बाद जो है पूरक रिजल्ट की अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। तो इन्होंने 14,762 पदों पर पूरक रिजल्ट निकालने की बात की थी, मगर जो है नोटिस भी दिया था इन्होंने, बट जो है 1-2 हफ्ते बाद जो है इनका फिर से नोटिस आता है कि ये पूरक रिजल्ट जो है कि नहीं जारी करेंगे और इस पर कोई भी अभ्यर्थी यानी बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर से संबंधित कोई भी अभ्यर्थी अब इस पर कोई बात नहीं करेगा। मगर जो है फिर से अभ्यर्थियों का दबाव बनाया जा रहा था कि नहीं, जितने पर यानी 15,000 लगभग सीटों पर जो है पूरक रिजल्ट को जारी किया जाए। उसके बारे में कल ही जो है नोटिस जारी की गई बीपीएससी की तरफ से कि जो भी अभ्यर्थी अगर इस तरह के दबाव बना रहे हैं, इस तरह की कोशिश कर रहे हैं पूरक रिजल्ट जारी करने को लेकर के, क्योंकि हमने नोटिस दे दी है कि पूरक रिजल्ट अब नहीं जारी किया जाएगा जो है, तो अब जो है अगर दबाव बना रहे हैं आप, तो उन अभ्यर्थियों को जो है चिन्हित किया जाएगा और उन्हें जो है बीपीएससी की अगली परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। इसके बारे में उन्होंने बताया है। दूसरा यहाँ पे शिक्षक भर्ती तीसरे चरण में 71,000 अध्यापक नियुक्ति होंगे। देख सकते हैं प्रदेश में तीसरे चरण में 71,000 अध्यापक की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी से रिक्त मांगी है। जिलों से आने वाली रिक्तियों की संख्या के आधार पर उसकी गणना की जाएगी। इससे पहले प्रथम और दूसरे चरण में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। वैकेंसी इसी माह भर्ती के लिए फरवरी के अंतिम सप्ताह में वैकेंसी आएगी। इससे पहले दोनों चरण में नियोजित 20 से 25,000 आयोग द्वारा चयनित हुए हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें साफ तौर पे बताया गया है कि वैकेंसी इसी माह आएगी और भर्ती के लिए फरवरी के अंतिम सप्ताह में वैकेंसी आएगी, यानी अंतिम सप्ताह में आएगी लास्ट में, यानी फरवरी के लास्ट में। तो आपका जो सीटेट का रिजल्ट भी आ जाएगा उस टाइम, यानी फेब लास्ट तक आपका सीटेट का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आप पूरी तरह से एलिजिबल होंगे, क्योंकि जब आपका फॉर्म फिलअप होगा तो कम से कम 10-15 दिन का टाइम तो दिया ही जाएगा फॉर्म फिल करने का। तो आप लोग जो है फॉर्म फिल करेंगे, उस टाइम तक आपका अगर सीटेट का रिजल्ट भी आ जाएगा तो आप पूरी तरह से एलिजिबल रहेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ का जो एस्टेट होने जा रहा है बिहार का, उसमें भी ये बोला वो अभ्यर्थी परेशान है एस्टेट वाले कि हमें लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो एस्टेट अपियरिंग वालों को लिया जाएगा, क्योंकि इनको यहाँ पे अगर नहीं लेंगे तो अभ्यर्थी जो है इस पर आंदोलन करेंगे ही। और इसका भी जो एस्टेट का रिजल्ट है ये मार्च में देने की बात कर रहे हैं।
तो अगर अपीयरिंग में एस्टेट को भी ले लेंगे तो जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ये पूरा श्योर है दोस्तों। एस्टेट सीटेट यहाँ पे दोनों लिया जाएगा। तो आप लोग जो है अभी से तैयारी में लगें और ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है। ये एग्ज़ाम जो है आपका जैसा कि अगस्त में होने जा रहा है मगर अभी ही करवाया जा रहा है, तो आप पूरे मन से लगिए। और यहाँ पे सीटेट को लेकर के बहुत से बच्चे परेशान थे कि 21 जनवरी वाला सीटेट अलाउ किया जाएगा या नहीं, वैलिड किया जाएगा नहीं, तो आप सब वैलिड हैं, इसके लिए पूरे मन से लगिए। और जिनके 1-2 नंबर इधर उधर हो रहे हैं अभी आप लोग ऑफिशियल आंसर की का वेट कर लीजिए, और जैसा कि ऑफिशियल आंसर की में आप मैच करेंगे तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि आपका रिजल्ट कितना आने वाला है। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड आपके एग्जाम रिजल्ट, सीटेट रिजल्ट, आंसर की और बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के जो भी न्यूज़ थी मैंने आप सभी को दे दी है। और दोस्तों यहाँ पे 71,000 बताया जा रहा है, लेकिन ये और प्लस होगी, लगभग 1 लाख जाने वाली हैं, क्योंकि अभी रिक्तियों का पद जो रिक्तियाँ हैं वो मांगी गई हैं, पूरी टोटल नहीं है। बट इससे पहले 2-3 दिन पहले जैसा कि मैंने बताया कि 65,000 के लिए बोला गया था, मगर अब 70-71 तक पहुँच चुका है और ये रिक्तियाँ आगे जाएंगी। और पूरक रिजल्ट जो पिछला जो बीपीएससी टीआरई 2.0 का हुआ है उसमें लगभग 92-94 हज़ार जो है टोटल अभ्यर्थी जो है सफल घोषित किए गए थे। उसमें से लगभग 74,000 ही 78-77 ही जो उन्होंने काउंसलिंग कराया है, उसमें से भी बहुत से रिक्त पद हैं, यानी लगभग 30,000 प्लस पद जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 के रिक्त हैं। बीपीएससी टीआरई 1.0 के भी रिक्त पद हैं, तो सब कुछ इसमें ऐड किया जाएगा। बाकी जो रिक्त पद हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें सब कुछ मिला करके आएगी। तो आप सब जो है इस चैनल पर बने रहिएगा, इसी तरह की ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए। सब कुछ आपको टाइम पर मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।